हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला जो प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट क्या है? 1,24,638 करोड़ या 1,30,000 करोड़ या 1,15,500 करोड़। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, 1,24,638 करोड़ रुपये। अब हम इसके विश्लेषण पर चलते हैं। तो आपका जो उत्तर पहला है 1,24,638 करोड़ रुपये। शिक्षा विभाग ने 1,24,638,000 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन राष्ट्रीय प्रगति के लिए शिक्षा में निवेश के महत्व को रेखांकित करता है। अगला जो प्रश्न 2 है, एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर होता है, या विस्थापित तरल का आयतन पिंड के आयतन से अधिक होता है, या विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन से अधिक होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, विस्थापित पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर होता है। तो अब हम इसके एनालिसिस पर चलते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई पिंड किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक और बल लगाया जाता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, तथा उत्प्लावन बल वह बल होता है जो किसी तरल पदार्थ द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल जो डूबी हुई वस्तु के वजन का विरोध करती है, उसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एस्पिरिन है एक, क्या ये दर्द निवारक है? नाइट्रोजन है, या तीसरा ऑक्सीजन है, या ऑप्शन चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, दर्द निवारक। एस्पिरिन जो है ये आपका एक दर्द निवारक दवा है। एस्पिरिन और पैरासीटामॉल गैर मादक दर्दनाशक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। यह शरीर में दर्द, बुखार और सूजन पैदा करने वाले पदार्थ को कम करने का कार्य करता है, तथा एस्पिरिन का उपयोग दर्द का इलाज करने और बुखार या सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग कभी कभी दिल के दौरे, स्ट्रोक और सीने में दर्द के इलाज की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न नंबर 4 है कि भोजन के बड़े बड़े तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? क्या आपका ऑप्शन पहला परिवहन तंत्र, या ऑप्शन दूसरा पाचन तंत्र, या ऑप्शन तीसरा पेशीय तंत्र। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो होता है बड़े बड़े भोजन के तत्वों को साधारण तत्वों में बदलने का कार्य करता है। अब हम इसके एनालिसिस पर चलते हैं। भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में जो बदलता है तंत्र, वो है आपका पाचन तंत्र, तथा भोजन का अंतिम जो रूप होता है वो आपके पाचन तंत्र की छोटी आंत में होता है। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 क्या कहता है कि निम्न का मिलान करो, रोग और उसके कारक सूक्ष्मजीव। आपका पहला जो है इन्फ्लुएंजा है, प्रोटोजोआ, बी अतिसार है, जीवाणु, सी टाइफाइड है, या विषाणु। तो इस प्रश्न का आपका सही मिलान करना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ए का जो मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर तीसरे से, और बी का जो मिलान करेंगे पहले से, और सी का जो मिलान करेंगे वो आपका करेंगे ऑप्शन नंबर दूसरे, यानी कि जीवाणु से करेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न के एनालिसिस पर हम चलते हैं। इस प्रश्न का जो एनालिसिस क्या कहता है, विश्लेषण क्या कहता है। आपका जो इन्फ्लुएंजा है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है, तथा पेचिश जो होता है वो आपका प्रोटोजोआ परजीवी एंड अमीबा हिस्टोलेटिका के कारण होता है, तथा टाइफाइड ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, आपका टाइफाइड। प्रश्न 5 है, भारतीय टीम से खेलते हुए खिलाड़ी ईशान किशन बिहार के किस जिले से हैं? क्या पटना से है, औरंगाबाद, नालंदा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, नालंदा। ईशान किशन जो है वो आपके नालंदा से हैं। ईशान किशन का जन्म 18 जुलाई 1998 को बिहार के नालंदा जिले के नवादा शहर में हुआ था। जन्म के बाद वह पटना चले गए। ईशान किशन बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर भी हैं। भारतीय टीम में खेलते हुए ये इस साल आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है।
अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे से कट जाए तो क्या करना चाहिए? क्या पानी से हाथ धोना चाहिए, या दर्द निवारक सुई लेनी चाहिए, या टिटनस का सुई लगवाना चाहिए? तो इसका जो उत्तर होगा आपका तीसरा होगा, टिटनस का सुई उस व्यक्ति को लगवाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। अगला जो आपका प्रश्न है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प मसौदा तैयार किया था, तो वो कौन से व्यक्ति थे? क्या आपका पहला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आपका दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मसौदा तैयार किया था। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का एक प्रस्ताव अपनाया जो पार्टी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बाद में कराची संकल्प के नाम से भी जाना गया है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। अगला जो आपका प्रश्न क्या कहता है कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत की किस राज्य की हैं? क्या सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश, या उत्तराखंड? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव के एक बनिया परिवार से संबंधित हैं। वो 1984 में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंटेन एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आपका जो 8वां प्रश्न है, आधुनिक भारत में सरदार पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? क्या आपका पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी, या असहयोग आंदोलन में उनकी भूमिका, या रियासतों के एकीकरण में उनकी भागीदारी? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, रियासतों के एकीकरण में उनका भागीदारी। सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी थे। उन्हीं की कोशिशों से देशी रियासतों का एकीकरण भी हुआ था। 15 अगस्त 1947 के कुछ महीने बाद ही नवंबर 1942 में 560 रियासतों को एकीकरण में मिला लिया था। आपका जो प्रश्न नंबर 9 है, सवाना घास का मैदान पाया जाता है। क्या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, या अफ्रीका, या ऑस्ट्रेलिया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका में आपका पाया जाता है पम्पास घास का मैदान। सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो उष्ण और कटिबंधीय वर्षावनों और मरुस्थलों के बीच पाया जाता है। इस प्रकार के घास के मैदान में घास के अतिरिक्त कहीं कहीं झाड़ियाँ और कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? क्या अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 13, या अनुच्छेद 17 है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 12 में नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त करता है। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, अर्थात कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के विधि का समक्ष समता से या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।